देखा क्या पता कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। देखो मैं लेता हूँ ऐसे कि अगर हमारे पास में फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो चेंज होने का मीनिंग है कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, एक ईएमएफ जनरेट होकर आ रहा है विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, जिसको हम इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूंगी तो फ्लक्स हमारे पास में फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू बी ए कॉस थीटा। कितने पैरामीटर्स फ्लक्स में है? यहाँ पे आपके पास में 3 पैरामीटर्स हैं। 3 पैरामीटर्स आपके पास फ्लक्स में है। पहला पैरामीटर मैग्नेटिक फील्ड। हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा, क्या हमने एरिया चेंज करा? नहीं। जो कॉइल हमारे पास थी हमने उसका एरिया चेंज नहीं करा, हमने उसका ओरिएंटेशन या एंगल चेंज नहीं करा। देखो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स आपके पास में ना, फ्लक्स 3 तरीके से चेंज हो सकता है। नंबर 1, अगर हम बी को चेंज करें, हम बी को चेंज करें तो फ्लक्स चेंज हो सकता है, फ्लक्स चेंज हो सकता है, लेकिन 2 पैरामीटर और साथ में, कौन से? एरिया और थीटा। क्या क्या हमने कांस्टेंट कर दिया? हमने एरिया और एंगल, थीटा कह सकते हैं इसको, हमने इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया या फिक्स कर दिया, या हमने इनको फिक्स कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट ये देखा भी हमने। अब तक हमने ये पढ़ा है कि जहां पे हम केवल बी को चेंज कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे एरिया को चेंज करें, हम एरिया को चेंज करें। अगर हम एरिया को चेंज करेंगे तो 2 पैरामीटर्स हमारे पास में, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? मैग्नेटिक फील्ड बी एंड थीटा। हमें या तो इनको कांस्टेंट रखना पड़ेगा या हम कह सकते हैं इनको हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, अगर एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, एरिया को चेंज कर सकते हैं, यस। अगर हमने एरिया चेंज करा तो आपका इसमें फ्लक्स चेंज होगा। देखो एरिया चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस इज, हम इसको बोलते हैं, हम इस कंसेप्ट को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अभी पढ़ेंगे इसको, हम इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर हम ये बात करें यहाँ पे कि हमारे पास में फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है, हमने पहले पार्ट में बी चेंज करा, हमने सेकंड पार्ट में एरिया चेंज करा। अगर हम एंगल को चेंज करें, यहाँ पे हम ए और बी को कांस्टेंट रखें, हम बी एंड ए ये आपके पास में कांस्टेंट हैं, या हम कह सकते हैं कि फिक्स हैं। अगर ये फिक्स हैं, आप ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, जो आपके पास में लूप है, अगर आप इस लूप को रोटेट करा रहे हैं तो आपके पास में फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा फाई के चेंज होने से, सॉरी एंगल के चेंज होने से, एंगल है ये, एंगल है, एंगल के चेंज होने से आपके पास में फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ चेंज होगा। अब देखो ये थर्ड पार्ट है और इसे बोलते हैं हम एसी जनरेटर्स, इसको बोलते हैं हम एसी जनरेटर्स। ठीक है, देखो दिस इज एसी जनरेटर, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हम एरिया चेंज करें, एरिया चेंज कैसे कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। कैसे एरिया चेंज करते हैं हम, देखो ये हमारे पास में कोई भी कंडक्टर है, देखो हमने यहां पे एस एम आर और एन, ठीक है, इन रॉड को हमने फिक्स कर दिया। देखो ये कंडक्टर्स या ये कंडक्टिंग वायर्स फिक्स हैं हमारे पास, ये कंडक्टिंग वायर्स फिक्स हैं, ये जो लेंथ है ये एल है, लेकिन हमने एक कंडक्टिंग वायर को ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर, ये पी क्यू कंडक्टिंग वायर ऐसे है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, फिक्स है, कभी चेंज नहीं करेंगे। देखो और मैग्नेटिक फील्ड और इस जो आपके पास वायर है, इनके इन बिटवीन एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है। अब देखो ये ऐसे मूव करेगा तो आपस में एरिया चेंज होगा और मूवमेंट के लिए वेलोसिटी आएगी v, और ये x लेंथ है। अगर ये v से आगे मूव करेगा x चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। अच्छा एरिया क्या बन के आएगा, देखो यहाँ पे ये आर एस है, ये आर क्यू लेंथ है, ये चेंज होगी, पी क्यू फिक्स है या आर एस फिक्स है, तो बोलेंगे जो एरिया बन के आएगा हमारे पास में वो L इंटू एक्स बन के आएगा। आपका कंडक्टर मूव करेगा, अगर मूव करेगा x चेंज होगा, x की वैल्यू चेंज होगी तो एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ आया? इसे बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशन मतलब हम मोशन की हेल्प से हम अपने रॉड को मूव करा के हम ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं।
पता बेसिकली कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे, हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि हम इसको मूव कराएंगे खुद से एक मैकेनिकल फॉर्म बन जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं ईएमएफ में या वोल्टेज में। ठीक है, देखो एक बार हम ये नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि हम चेंज कैसे करने वाले हैं इसको। ठीक है, देखो हम इसको लिखेंगे, ये आपके पास में एरिया है, एरिया फ्लक्स हो गया, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो हम इसको हटा देंगे बी के लिए, हम बोलेंगे ये बन जाएगा हमारे पास में बी इंटू ए। अभी हमने देखा एरिया की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, एल इंटू एक्स होती है, तो फ्लक्स बन गया हमारे पास में बी एल इंटू एक्स। ये बन क्या आ गया, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ की वैल्यू होती है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और हम डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी ना लिख के हम डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं इसको। देखो हम बोलेंगे माइनस डी फाई बाई डी टी, अगर हम इसको यहां पुट करें तो वैल्यू बन के आ जाएगी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, ये बन गया बी एल एक्स, बी और एल कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, ये बनेगा डी एक्स ओवर डी टी, वैल्यू बनेगी हमारे पास में माइनस बी एल डी एक्स ओवर डी टी। अगर ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ये डिपेंड करती है एक्स पे कि किस रेट से एक्स कम या ज्यादा हो रहा है, ये जो वेलोसिटी है किस रेट से कम या ज्यादा हो रहा है, तो डी एक्स ओवर डी टी को हम बोलेंगे डी एक्स ओवर डी टी को हम माइनस भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एक्स डिक्रीज हो रहा है, एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हम इसको माइनस भी बोल सकते हैं। तो देखो हम ये बोलेंगे अगर माइनस भी यहाँ पे है तो ये बन गया माइनस बी, तो वैल्यू बनी माइनस बी एल इंटू माइनस वी। नाउ योर ईएमएफ विल बी बी एल इंटू वी, बी एल इंटू वी, दिस इज योर मोशनल ईएमएफ। कैसे बन के आया, ये बन के आया आपके पास में किसी भी रॉड की, किसी भी कंडक्टर की मूवमेंट की वजह से। वैल्यू याद करेंगे इसकी हम, वैल्यू होती है हमारे पास में बी इंटू एल इंटू वी, दिस इज द वैल्यू मोशनल ईएमएफ बी इंटू एल इंटू वी। बी मैग्नेटिक फील्ड है, वो रॉड जिसकी लेंथ एल है हम उसको ऐसे मूव करा रहे हैं आगे। ठीक है, ये वैल्यू बन के आएगी बी, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है, उस कंडक्टर की लेंथ है और जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज बी इंटू एल इंटू वी। ठीक है, नाउ हमसे यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे पूछ लेते हैं कि ये जो अगर मूवमेंट आगे हो रहा है यहाँ पे, तो एक फोर्स सप्लाई हो रही होगी, फोर्स की वैल्यू बताओ, एक पावर जनरेट हो रही होगी, पावर की वैल्यू। अच्छा तो पहले देखो, अगर हमें यहाँ पे ये ईएमएफ मिल गया तो हम इसकी हेल्प से करंट निकाल सकते हैं। करंट, आप बोलोगे सर करंट के लिए हमें आर पता होना चाहिए, आपको आर दे दिया जाएगा। देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, देखो करंट ऐसे फ्लो करेगा, दिस इज योर लूप, ये लूप बन जाएगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। आपको आर मिलेगा तो आप बोलोगे आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आर, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बी एल वी अपॉन आर, दिस इज योर करंट। अगर हमें पावर निकालनी हो, पावर, तो बोलेंगे पावर इज इक्वल टू, पावर इजिकल टू, पावर इजिकल टू बोलेंगे ईएमएफ इंटू आई। हमने इसको, हमने V इंटू आई पढ़ा है, हमने क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर V इंटू वोल्टेज इंटू करंट होता है। वोल्टेज, ये वोल्टेज है, B इंटू एल इंटू वी, ये बन गया पावर बन जाएगा हमारे पास में पावर इजिकल टू बी एल वी इंटू आई, ये निकाल रखा है हमने, ये बन गया बी एल वी अपॉन आर, वैल्यू बनी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, और हम कह सकते हैं बी एल वी का होल स्क्वायर अपॉन आर, ये भी कह सकते हैं। हमसे कभी कभी फोर्स पूछ लेते हैं, ये बताओ कि कितना फोर्स बन के आ रहा है, कि जो फोर्स की वैल्यू कितनी बन के आ रही है। देखो अगर हम इसमें फोर्स की बात करें, फोर्स, फोर्स कैसे, चैप्टर 4 में हमने मूविंग चार्ज या मूविंग रॉड पे फोर्स पड़ी थी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कैसे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, यहाँ पे ये बी है, हियर बी, एक रॉड आपके पास में है, कंडक्टर ये मूव कर रहा है ऐसे, कंडक्टर इसकी लेंथ एल है, वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने फोर्स लिखा था वहां पे, फोर्स इज इक्वल टू आई एल लिखा था, उसमें फ्लो होने वाला करंट आई एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब देखो फील्ड इनसाइड है, फील्ड इनसाइड है, करंट या तो ऐसे फ्लो करेगा या नीचे की तरफ फ्लो करेगा, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 बन गया, तो हम बोलेंगे
थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन के आ जाएगी, तो बन गया फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी, साइन 90 बन गया 1, साइन 91 बन गया, वैल्यू बनी फोर्स की वैल्यू बन के आ गई आई एल बी। आई आपने अभी निकाला है, ये रहा आई, बी एल वी अपॉन आर, मैं इसको यहां पुट करूंगा, ये बन गया एफ इजिकल टू आई की जगह बी इंटू एल इंटू वी अपॉन आर, ऑलरेडी यहां पे एल इंटू बी है, मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू बन जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। दिस इज द फोर्स ऑन द मूविंग कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है इसमें जो फोर्स बन के आएगी वो वैल्यू बन के आएगी आपका इसमें बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। हमने पहले मूविंग मोशनल ईएमएफ निकाला, बी एल वी वैल्यू बन के आ रही है। डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमसे उसकी बात करेंगे अभी। बी एल वी बन के आ रहा है, उसके बाद में हमने करंट निकाला बी एल वी अपॉन आर, फिर आपको इसमें देखो मोशनल ईएमएफ, दिस इज मोशनल ईएमएफ, फिर हमने करंट निकाला बी एल वी अपॉन आर, उसके बाद में हमने पावर निकाली, विच इज आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, आपको समझना है कि कैसे फॉर्मूले बना रहे होते हैं हम। बी एल वी का स्क्वायर अपॉन आर, पावर, हमने फोर्स निकाल लिया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर करके, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आजकल बोर्ड में पूछा जा रहा है, 24 में पूछा गया था, 25 में हमने ये डिस्टेंस ना पूछ के हमसे पूछा गया था कि टाइम के रेस्पेक्ट में बताओ, हमें गिवन थी वेलोसिटी, तो हम इसमें एरिया भी चेंज करते हैं, इसको भी हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। एक बार बात कर लेते हैं इसकी कि क्या कंसेप्ट हमारे पास बन के आने वाला है। ये देखो ये हो गया हमारे पास में, इसको यहां से हटा लेते हैं एक बार जी। अब देखो, अब जो हम अभी बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने वाले हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्यों? क्या सिर्फ एरिया ऐसे ही चेंज हो सकता है? ये जो हमें डायग्राम गिवन है, क्या हम यहां पे इस रॉड को मूव करने से आपका कॉइल का एरिया चेंज हो सकता है? नहीं। एरिया एक मेथड और है, उससे हम एरिया चेंज कर सकते हैं, पहले बुक में था भी कट कर दिया है, बट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैसे। देखो वी कंसीडर, हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि हमारे पास में कोई भी फील्ड है, कोई एक फील्ड यहां पे है, उस फील्ड की एक रेंज हमें गिवन है, जो फील्ड हमारे पास है वो फील्ड 0 से लेके एक वैल्यू तक मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हमने ये कंसीडर करा अभी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ एक गिवन पर्टिकुलर एरिया में है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने ही एरिया में है। अगर सिर्फ इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, एक लूप हमारे पास, ऐसे मान लेते हैं, देखो एक लूप है, दिस इज ए लूप, ऐसे कोई लूप है, ऐसे कोई लूप है, ये लूप ऐसे मूव कर रहा है। अभी ऐसे लूप मूव करेगा, देखो यहां से लूप मूव कर रहा है, इसका मतलब इसकी डायमेंशंस गिवन होगी हमें। एक ये लूप है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी डायमेंशंस, ये b लेंथ है, ये l लेंथ है, इसकी एक साइड b है, इसकी एक साइड l है। जब ये मूव करेगा आप देखो, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 4b तक डिस्टेंस है। 4b हमने क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि ये b है। अब देखो, अभी ये अगर ये लूप ऐसे मूव करेगा, लूप जस्ट ये साइड टच कर दी है, यहां पे ये साइड जस्ट टच करेगी यहां पे, तो क्या आपके मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल का, इसका जो सरफेस है, इसका कोई एरिया आया यहां पे? नहीं आया, सिर्फ टच कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो इसके जस्ट टचिंग पॉइंट से पास करेगा, ऐसे पास नहीं करेगा, इसका मतलब फ्लक्स 0 है। एट दैट पॉइंट आप बोलोगे जो फ्लक्स है वो 0 बन के आएगा। जैसे ही थोड़ा सा आगे मूव करेगा आपका, आपकी कॉइल, आपका सरफेस एरिया, ये थोड़ा सा आगे से मूव करेगा, आप देखोगे कि अगर यहां पे आ गया, इसका मतलब ये जो एरिया है, ये जो मैंने व्हाइट कलर से दिखाया आपको, ये जो एरिया है, इस एरिया से अब फील्ड पास करेगा तो फ्लक्स बन के आएगा। अब कुछ एरिया आ गया तो आपको पता है फ्लक्स का एरिया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, थीटा तो यहां से हटा देते हैं इसको, ठीक है। यहां पे बी ए, ये एरिया, ये एरिया है। अब कुछ तो एरिया है, अगर कुछ एरिया है तो आपके इसमें पहले फ्लक्स 0 था, थोड़ा सा एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ। देखो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कुछ बन के आ रही है। देखो अब जैसे थोड़ा सा और आगे मूव करेगा ये, देखो हम इसको थोड़ा सा और आगे ऐसे मूव करेंगे, आप देखोगे तो आपका एरिया इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे इस
फील्ड के बाहर आपका लूप है, आपका एरिया 0 है, किसी भी एरिया से फ्लक्स बात नहीं कर। देखो जैसे आगे मूव कर रहा है आपका, देखो एरिया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये भी तो मोशनल ईएमएफ हुआ, क्योंकि आपका एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज करने का ये सेकंड मेथड है आपके पास में, कि अगर आपके पास में कोई भी कॉइल ऐसे मूव कर रही है, देखो फील्ड में आ रहा है, फील्ड आ रहा है, और जैसे ही ये इसकी लास्ट साइड यहाँ पे टच करेगी, इसका मतलब ये कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड पहुंच गया। अब आपका एरिया मैक्सिमम हो गया। अब इससे ज्यादा तो एरिया हो नहीं सकता इसका मतलब मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा, जब आपका कंप्लीटली एरिया इसके अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगा, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ आया? देखो फिर से देखो, ये अगर यहाँ पे अभी टच कर रहा है, 0 फ्लक्स है। जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपका एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, देखो जैसे ही कंप्लीटली इनसाइड पहुंच जाएगा ये, आपका फ्लक्स मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम बन गया और फ्लक्स मैक्सिमम बन गया। इसका मतलब और किस पॉइंट तक जाएगा, देखो इसकी साइड अगर बी है तो ये जैसे ही बी तक पहुंचेगा, बी तक पहुंचेगा, ये बी तक पहुंचेगा, इसका मतलब एरिया इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ये समझना है आपको। समझ आया? नाउ अब देखो ये बी तक मैक्सिमम, बी से देखो जैसे ही यहां तक 4b तक जाएगा, ये आपका एरिया, आपका पूरा पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है, फ्लक्स मैक्सिमम है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फ्लक्स में बी से लेके 4b तक आप देखोगे तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स मैक्सिमम तक पहुंच गया। देखो अब जैसे ये बाहर जाना स्टार्ट होगा, देखो जैसे जैसे ये लूप फील्ड से बाहर जाना स्टार्ट होगा, ये हिस्सा वो है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब फ्लक्स डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। देखो जैसे अभी यहां जाएगा, ये मैक्सिमम डिक्रीज हुआ, देखो थोड़ा सा और बाहर जाएगा यहाँ पे, आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा एरिया और कम हो गया, थोड़ा और बाहर जाएगा, देखो एरिया और कम हो गया। इसका मतलब आपका एरिया डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां से 0 से लेके बी तक एरिया इंक्रीज कर रहा है, एरिया इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। अब कहां तक ये डिस्टेंस कहां तक बन के आएगा? डिस्टेंस बन के आएगा 4b से लेके, और आप इसमें b ऐड करोगे तो 5b तक। जैसे ही कंप्लीटली बाहर चला जाएगा, आपका एरिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। समझ आया? देखो ये अब ये 0 बन के आ गया। देखो और ये 0 बन गया मींस आपका एरिया डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। कहां पे मैक्सिमम है? बी से लेके 4b तक आपका एरिया कांस्टेंट है ना, चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब एरिया कांस्टेंट है। 4b से लेकर 5b तक डिक्रीज कर रहा है। इस पे बेस आप देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे यार, आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसके ऊपर। देखो नाउ अब हमें ये बनाना है, हमें फ्लक्स का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स बनाना है 0 से लेके बी तक, 0 से लेके बी तक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, बी से लेके 4b तक फ्लक्स कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, आपका एरिया इस फील्ड में कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आपका लूप बाहर जाना स्टार्ट होगा, यहां से मूव करेगा आउटसाइड, आपका एरिया कम हो रहा है। एरिया कम क्यों हो रहा है? क्योंकि शेडेड एरिया जो दिख रहा है आपको, एरिया कम हो रहा है। और जैसे ही बी पे पहुंच जाएगा, मतलब 5b पे, जैसे ही लूप बाहर चला जाएगा, आपका एरिया 0, फ्लक्स 0। नाउ हम इसको ग्राफ को बनाएंगे। हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे, यहां पे देखो ये डिस्टेंस x है, ठीक है जी, ये हमारे पास में फ्लक्स है। 0 से लेके b तक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, b से लेके 4b तक कांस्टेंट रहेगा, और 4b से 5b तक डिक्रीज करेगा। ये ग्राफ बनाने को आता है एग्जाम में। देखो b से लेके 0 से लेके b तक आपका उसमें क्योंकि एरिया इंक्रीज कर रहा था, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, b से लेके 4b तक फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीज करेगा। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, को बोलते हैं फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। ये फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। हमसे इंटरवल पूछे जाते हैं, हमसे ये पूछा जाता है कि बताइए किस किस इंटरवल में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था। हम बोलेंगे फ्लक्स इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में फ्लक्स इंक्रीज करेगा? 0 से लेके b तक, 0 से b। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो x आपके पास में x जो x हमारे पास है वो 0 से b तक है, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अगर x हमारे पास में b से लेके और 4b तक है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा, फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है? नहीं होता। ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है, तभी ईएमएफ की वैल्यू जनरेट होकर आती है, तब चेंज होता है।
चेंज होगा। तो बी से लेके 4b तक कोई ईएमएफ नहीं बन के आएगा, ठीक है। और अब देखोगे कि 4b से लेके और 5b तक आपके पास में फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। हमारे पास में जो फ्लक्स की वैल्यू है, जो फ्लक्स है वो डिक्रीज कर रहा है। देखो मैं इसको पहले यहां लिखता हूं, एक बार लिख लेते हैं इसको एक बार। हम ये बनाएंगे जो फ्लक्स है, फ्लक्स है, फ्लक्स इंक्रीजिंग। कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है? फ्लक्स इंक्रीजिंग है x 0 से लेके b तक। समझ आया कैसे? देखो यहां देखो आप एक बार, ये 0 से लेके b तक एरिया इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। लिखेंगे देखो हम ये, और कांस्टेंट है आपके पास में, फ्लक्स कांस्टेंट है कहां से कहां तक? x b से लेके 4b तक कांस्टेंट है और डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग। अगर 4b से लेके हम 5b तक चेक करेंगे तो डिक्रीजिंग। यहां फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, यहां डिक्रीज कर रहा है, यहां कांस्टेंट। ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब आपके पास में फ्लक्स या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। कांस्टेंट पे कोई इंड्यूस, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ बनाऊं, ईएमएफ का ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे मैं आपको बताऊं ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होगा, ईएमएफ की एक वैल्यू बन के आएगी, एक वैल्यू बन के आएगी या जनरेट होगा। जनरेट होगा कब जनरेट होगा? ये 0 से लेके और b तक जनरेट होगा। यहां पे 0 वैल्यू आएगी, b से लेके 4b तक कोई इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ की वैल्यू 0 बन के आएगी। 0 बन के आएगी, किस रेंज में बन के आएगी? b से लेके और 4b तक। और यहां पे भी वैल्यू बन के आएगी, जनरेट होगा, वैल्यू कम हो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरेट तो होगा, ठीक है जी, जनरेट होगा। और वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 4b से लेके और 5b तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवल्स हैं। हमसे ऐसे पूछते हैं किस इंटरवल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, आप बताओ। b से लेके 4b तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। किस इंटरवल में? फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, 0 से लेके b तक इंक्रीज कर रहा है। 0 से b इंक्रीज करेगा, देखो ये रहा यहां पे, 0 से b फ्लक्स इंक्रीज करेगा, 4b से 5b एरिया बाहर जा रहा है, एरिया कम हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज करेगा, ठीक है। और किस इंटरवल में फ्लक्स मैक्सिमम है? b से लेके 4b तक फ्लक्स, जब आपका लूप यहां रहेगा तो फ्लक्स तो मैक्सिमम रहेगा, इसका मतलब b से लेके 4b तक फ्लक्स मैक्सिमम रहेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होता है यहाँ पे फाई मैक्सिमम बनता है। कहां पे? जब आपका कंप्लीटली लूप आपके फील्ड के इनसाइड हो। ना समझ आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब बोर्ड थोड़ा सा और चालाक हो रहा है ना, थोड़े से कंसेप्ट और इंक्रीज कर रहे हैं हमारे। अब हमसे ये ग्राफ नहीं पूछते, हमसे पूछते टाइम बताओ, हमें स्पीड दे दी जाएगी। जब हमें स्पीड दे दी जाएगी, देखो हमें यहाँ पे, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन ये है, दिस इज स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से आपका मूव कर रहा है आगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव करेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके अंदर, इसमें जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड से। इस स्पीड से भी जो हम जो डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे देखो हम डिस्टेंस का जो हमने ग्राफ बनाया है, हमने डिस्टेंस का ग्राफ बनाया है, ये डिस्टेंस का ग्राफ है। अगर मैं इसी ग्राफ को सेम मैं टी पे बनाऊंगा, टी का मतलब मैं इस सबको उस वेलोसिटी से डिवाइड कर दूंगा। हमें पता होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड को टाइम कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हमने पढ़ा है बचपन से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डी अपॉन स्पीड। देखो मैं फ्लक्स को सेम ग्राफ बन के आएगा, 0 बाई वेलोसिटी, 0 बाई वेलोसिटी, हम बोलेंगे बी अपॉन वेलोसिटी, ये बन के आ जाएगा 4b अपॉन वेलोसिटी, ये बन के आ जाएगा 5b अपॉन वेलोसिटी। सेम ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ग्राफ। अब आपसे पूछते हैं इंटरवल, वो इंटरवल जहां पे ग्राफ, जहां पे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, 0 से लेके b बाई v में फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। 4b से लेके 4b अपॉन v से लेके 5b अपॉन v तक फ्लक्स डिक्रीज करेगा। मैक्सिमम कहां पे होगा? इसमें मैक्सिमम होगा। ये फ्लक्स हो गया, दिस इज फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये, ठीक है जी। ये आपके पास में ये फ्लक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है। नाउ हमसे पूछते हैं कि ईएमएफ और बताओ कैसे बन के आएगा। ईएमएफ देखो, ईएमएफ की वैल्यू कैसे बन के आएगी, ईएमएफ और बताना है हमें ये तो पता चल गया कि जहां पे फ्लक्स कांस्टेंट होता है वहां पे ईएमएफ नहीं बन के आएगा। देखो ये सेम इंटरवल बनाने हैं हमें,
हमें सेम इंटरवल बनाने हैं, यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे पॉजिटिव दिखा देंगे हम। 0 से लेके इस इंटरवल में फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव, क्यों? क्योंकि हमने उसमें वैल्यू माइनस लिखते हैं उसके आगे, इसलिए हम उसको दिखाएंगे नेगेटिव, यहाँ दिखाएंगे पॉजिटिव। ये एक्स के लिए भी कह सकते हैं, टाइम के लिए भी कह सकते हैं, एंड दिस इज योर ईएमएफ। ये वैल्यू बन के आती है। समझ आया? देखो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक बार, आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। देखो हमसे पूछा गया है कि ये मूव कर रहा है, बी मूव कर रहा है आगे, ठीक है, ये वेलोसिटी आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये अब सॉरी आपको ये गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमारा ग्राफ आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम 20 टू 80, 20 टू 80। हमसे पूछा है 0 से लेके 100 तक बताओ, 100 सेंटीमीटर तक ग्राफ। ऐसे बना लेंगे इसको, देखो ग्राफ को बनाएंगे, ग्राफ यहाँ पे x 0 20 80 सेंटीमीटर में, हम सब वैल्यू सेंटीमीटर मानेंगे इसको ना। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, क्या 0 से 20 कोई फील्ड है? नहीं, कोई फील्ड ही नहीं है, कोई फ्लक्स आएगा? फ्लक्स नहीं बन के आएगा। 20 से तो फ्लक्स स्टार्ट होगा, क्योंकि जब आपका एरिया यहां पहुंचेगा तो 20 से फ्लक्स स्टार्ट होगा। मैक्सिमम कहां तक इंक्रीज कर रहा होगा? देखो इस लेंथ को 20 लेंथ को इस 20 में ऐड करो, 40 हो गया, तो 40 तक फ्लक्स आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इस 80 में फिर 20 ऐड करो, साइड को ऐड करो, तो 100 आ गया, 100 तक ये डिक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा। देखो आपको वैल्यू ऐसे बनानी है, 0 20 20 में हमने साइड ऐड करा 40 हो गया, 80 में ऐड करा तो 100 हो गया। यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई फील्ड है ही नहीं। अब देखो कोई फील्ड ही नहीं है, 20 से 40 इंक्रीज करेगा, 20 से 40 आपका देखो फ्लक्स आपका इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम 40 टू 80 रहेगा, 80 से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ये फ्लक्स है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये पूछा है हमसे। फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये पूछा गया है हमसे। अगर मैं इसी फ्लक्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करूं, देखो टाइम की बात कर लेते हैं, देखो टाइम की बात करें, हमें टाइम बताना है सेकंड में। टाइम बताने के लिए आपको स्पीड गिवन होगी, आपको स्पीड दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने जो पॉइंट बनाए हैं, ये तो पॉइंट है, इनको डिवाइड कर दो 5 से। देखो हम बोलेंगे 0/5 0 आएगा, 20/5 20/5 मीन्स 4 सेकेंड आएगा, यहाँ पे 40/5 8 सेकेंड आएगा, यहाँ पे 80/5 16 सेकेंड आएगा, यहाँ पे 20 सेकेंड आएगा। सेम ग्राफ बन गया टाइम के लिए, आपने डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया टाइम से। देखो अब ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी फ्लक्स 0 था, यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज करेगा 8 सेकेंड तक, फ्लक्स मैक्सिमम होगा 16 सेकेंड तक, 16 सेकेंड से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ये ग्राफ ये बोर्ड में 25 बोर्ड में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समझ आया आपको? हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हमने क्या करा, हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा। मोशनल ईएमएफ हमने क्या पढ़ा, हम अगर अपनी रॉड को या तो शिफ्ट करा रहे हैं या हम कंप्लीटली लूप को चेंज करा रहे हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है यहाँ पे, हमसे पूछा गया है कि बताइए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाई इज इक्वल टू बी ए। बी आपके पास में इधर का बी 5 मिली टेस्ला, और ये बनेगा इसका एरिया। तो हम बोल सकते हैं ताकि बी पार्ट के लिए, देखो बी पार्ट के लिए बोल सकते हैं फ्लक्स मैक्सिमम कब बन के आएगा, जब 40 से लेके 80 तक आपका लूप होगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे बी कितना रखा है आपको, बी ए मैक्सिमम है। बी कितना हमारे पास में 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू एरिया, ये एरिया हो गया इसका, कितना हो गया एरिया, एरिया 10 इंटू 20, और सेंटीमीटर में किसको बोलेंगे हम 10 की पावर -4, ठीक है। कट कर लेंगे इसको, ये बन गया 50 200, और ये बन जाएगा हमारे पास में 1000 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -4, ये कट गया आपस में। मैक्सिमम फ्लक्स कितना बन के आ रहा है हमारे पास, 10 की पावर -4 वेबर बन के आ रहा है। दिस इज योर मैक्सिमम फ्लक्स। टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ में आए? आगे चलते हैं, देखो एक बार इसकी बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन 23 बोर्ड का क्वेश्चन है। हमें एक ऐसे कोई भी सिस्टम दे रखा है जहां पे एक ये मूविंग रॉड है, हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, बताइए कि जो वेलोसिटी है
ठीक है, जो देखो यहाँ पे जो द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड विद वेलोसिटी v डज नॉट डिपेंड, इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करती है वैल्यू। हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ईएमएफ इक्वल टू बी एल वी, ई बी पे डिपेंड करती है, देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ई वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, लेंथ पे डिपेंड करती है, ये ऑप्शन नहीं होगा, किस पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो ये ऑप्शन आर बन के आएगा आपका इसमें, रेजिस्टेंस या ऑप्शन सी बोल सकते हैं हम।